नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दूध आज 60 रुपये लीटर क्यों है? पहले 40 में क्यों था? पेट्रोल के दाम बढ़ते ही सब चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? नौकरी मिलना कभी आसान कभी मुश्किल क्यों हो जाता है? सरकार बजट बनाती है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपने यह सवाल कभी सोचे हैं तो समझ लीजिए आप पहले से ही इकोनॉमी को जी रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमी कोई किताब का विषय नहीं, इकोनॉमी तो आपकी जेब, आपकी रसोई और आपके भविष्य का खेल है। आज हम इकोनॉमी को बिल्कुल आसान भाषा में रोज़मर्रा के उदाहरणों से समझेंगे। पार्ट 1 में इकोनॉमी का सबसे सरल मतलब। दोस्तों, इकोनॉमी का मतलब है सीमित संसाधनों में असीमित ज़रूरतों को पूरा करने की व्यवस्था। अब इसे ऐसे समझिए, आपके पास सीमित चीज़ें हैं, सीमित पैसा है, सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, लेकिन ज़रूरतें खाना, कपड़े, घर, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, मोबाइल, घूमना, बस यही इकोनॉमिक्स है। हर इंसान रोज़ इकोनॉमिक्स करता है। पार्ट 2 में समझते हैं घर का बजट ही इकोनॉमी है। मान लीजिए एक परिवार की महीने की कमाई है 25,000। अब घर में चर्चा होती है, बच्चों की फीस भरनी है, बिजली का बिल देना है, राशन लाना है, थोड़ी बचत भी करनी है और कभी-कभी कोई ज़रूरत अचानक आ जाती है। अब सवाल है, पैसा कहाँ खर्च करें और कहाँ रोकें? यही इकोनॉमिक्स की असली शुरुआत है। इकोनॉमी हमें सिखाती है सही प्रायोरिटी कैसे बनाएं, यानी प्राथमिकता कैसे दें। अपने जीवन में जो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं उनकी लिस्ट कैसे बनाएं और उनको प्रायोरिटीज़ में कैसे रखें, यानी किस चीज़ को वरीयता दें, किसको दूसरे स्थान पर, किसको तीसरे, किसको चौथे पे रखें। अब हम समझते हैं कि टमाटर 20 से 100 पैसे हो जाता है। अब एक मज़ेदार सवाल, आज टमाटर 20 रुपये किलो है और कल अचानक 100 रुपये किलो हो गया, दुकानदार ने क्यों बढ़ाया? असल कारण ये है, बारिश हुई, फसल खराब हो गई, बाजार बाजार में टमाटर कम आ गया, लेकिन लोग खरीदने को उतने ही आए। सिंपल सी भाषा में समझिए, जब बाजार देखिए, बाजार डिमांड और सप्लाई पे चलता है। रोज़ व्यक्ति उतना ही टमाटर खा रहे हैं, लेकिन बारिश होने से टमाटर खराब हो गया और बाजार में वो कम आया। यानी पहले मान लो 100 किलो आता था तो यानी 50 किलो आ गया। तो जब डिमांड उतनी ही है लेकिन उसकी सप्लाई कम हो गई तो क्या होता है? फिर यहाँ देखो, अब नियम समझिए, चीज़ कम खरीदने वाले ज़्यादा, दाम बढ़ेंगे। जब चीज़ वस्तुएं कम हैं और बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं तो दाम उसका बढ़ा दिया जाता है। इसे कहते हैं डिमांड और सप्लाई। इकोनॉमी हमें यह समझ देती है कि महंगाई सिर्फ दुकान की गलती नहीं, पूरे सिस्टम का परिणाम है, जिसमें नेचर भी इन्वॉल्व होता है। यानी बारिश होना तो नेचुरल नेचुरल फिनोमेना है ना। अब पैसा बैंक में रखने से देश कैसे चलता है, चलो देखते हैं। आप सोचते होंगे मैं बैंक में पैसा रखता हूँ, इससे क्या होगा या क्या होता है? मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 जमा किए। बैंक उस पैसों को किसी व्यापारी को लोन देता है, व्यापारी दुकान खोलता है, दुकान में 2 लोगों को नौकरी देता है, लोग कमाते हैं, खरीदारी करते हैं। अब आपका पैसा रोजगार बन गया, व्यापार बन गया, देश की इकोनॉमी चलाने लगा। इकोनॉमी का मतलब यही है, पैसे का घूमना, एक साइकिल में चल रही है इकोनॉमी। सरकार का बजट आपके घर के बजट जैसा है। अब समझिए, बजट सरकार के पास पैसा आता है टैक्स से, जीएसटी से, कस्टम से और सारी चीज़ें, फिर खर्च करती है सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली, गरीबों की मदद, सुरक्षा और भी सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, बजट मतलब देश का सालाना घरेलू खर्च। जब बजट समझ आता है तो इंसान समझदार नागरिक बनता है। अब हम समझते हैं कि जो महंगाई आती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपकी ज़िंदगी क्यों बदल देती है, यानी महंगाई किस तरीके से एक आम इंसान को प्रभावित करती है। आज के आपके पास 100 रुपये है मान लीजिए, आप इससे खरीद सकते हैं 2 किलो आटा, 1 किलो दूध, कुछ सब्जियां, लेकिन 5 साल बाद वही 100 रुपये में आधी चीज़ें आएंगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। महंगाई का मतलब पैसे की ताकत कम हो गई। यानी पहले आप 100 रुपये में
बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते थे क्योंकि चीज़ों की जो कीमत थी वो कम थी। आज उसी आटे की कीमत मान लो 40 है और 2 साल बाद या 5 साल बाद 60 रुपये हो गई, तो उतने ही पैसे में आप कम वस्तुओं को खरीद पाएंगे ना। तो फिर महंगाई का मतलब पैसे की ताकत कम हो जाना, मतलब जितने ही पैसे में पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ले आ पाते थे घर में, आज उतने ही पैसे में आप कम चीज़ों को खरीद सकते हैं या खरीद पाएंगे जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है। इकोनॉमी समझने वाला व्यक्ति जानता है बचत कैसे करें, निवेश क्यों जरूरी है, खर्च कैसे नियंत्रित करें। डॉलर महंगा होते ही पेट्रोल क्यों महंगा होता है। भारत बहुत सा तेल बाहर से खरीदता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब कोई चीज़ बाहर से खरीदी जाती है तो इसे बोलते हैं आयात, ठीक है। तेल का भुगतान डॉलर में होता है, यानी जिससे हम तेल खरीदते हैं उसको हमें क्या देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है लगभग। अगर डॉलर महंगा हुआ तो भारत को ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, यानी वैसे ही है जैसे डॉलर महंगा होगा तो डॉलर लेने के लिए भी भारत को रुपए देने पड़ेंगे ना, तो रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। फिर क्या होगा, फिर पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान महंगा हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल से गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा क्योंकि गाड़ियाँ तो पेट्रोल से चल रही हैं। और फिर सामान महंगा होगा क्योंकि सामान की जो कीमत आप निर्धारित की जाती है उसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह जुड़ा होता है। ऐसे मान लीजिए, मान लो किसी भी फैक्ट्री में किसी भी वस्तु का उत्पादन हुआ, मान लो बिस्किट का उत्पादन हुआ और वो बिस्किट दिल्ली में उत्पादन हुआ और उसे गांव में पहुंचना है, किसी गांव में इलाहाबाद में पहुंचना है, प्रयागराज में पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो पहले 60 रुपये लीटर पेट्रोल था और अब कितना हो गया, 100 में हो गया। तो उसमें परिवहन की लागत जुड़ेगी ना भाई उस वस्तु में। तो जब उस वस्तु में परिवहन की लागत जुड़ती है तो सामान भी महंगा हो जाता है। सामान महंगा तो ज़िंदगी तो हम चला ही रहे हैं सामान से। सामान, बिना सामान के कैसे आप अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। और ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में तो आप अपनी आवश्यकताएं पूरी करते ही हैं। तो इकोनॉमी आपको ये जोड़ना दिखाती है, दुनिया की घटनाएं आपकी जेब से जुड़ी होती हैं। आपकी जेब में क्या है, ये केवल आपकी जेब की बात नहीं है, आपके जेब में क्या है ये दुनिया की बात होती है। आगे समझते हैं हम कि इकोनॉमी पढ़ने से सोचने की क्षमता कैसे बढ़ती है। इकोनॉमी आपको बनाती है प्रैक्टिकल थिंकर्स, स्मार्ट डिसीजन मेकर, फ्यूचर प्लानर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इकोनॉमी सिखाती है हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढना, यानी इन्फ्लेशन क्यों आ रही है, महंगाई क्यों आ रही है, भावनाओं से नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला व्यक्ति भावनाओं से नहीं समझ से निर्णय लेता है। वो छोटे खर्चों का बड़ा असर समझ जाता है। वो समाज और देश को एक सिस्टम की तरह देखना सिखाती है। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला व्यक्ति सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं समझदार बनता है। दोस्तों, इकोनॉमी कोई कठिन विषय नहीं है। इकोनॉमी तो आपकी रसोई में, आपकी जेब में, आपकी नौकरी में, आपके भविष्य में। जो इकोनॉमी समझ गया वो जीवन को बेहतर समझ गया। अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है, ठीक है। आज हमने जाना इकोनॉमी सीमित संसाधनों में ज़रूरतों का प्रबंधन करना है, कैसे क्या चीज़ें खरीदनी है, वरीयता कैसे निर्धारित करनी है, सारी चीज़ें। डिमांड एंड सप्लाई हमने समझी कि डिमांड एंड सप्लाई से किस तरीके से कीमतें निर्धारित होती हैं, यानी किसी भी वस्तु की कीमत क्या होगी ये डिमांड और सप्लाई किस तरीके से तय करती हैं, या किस तरीके से डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन होने पर कीमतें प्रभावित होती हैं। बजट और घर के बजट में हमने तुलनात्मक अध्ययन देखा। इन्फ्लेशन पैसे की ताकत घटाता है, इस पर हमने देखा। बैंक और लोन से विकास कैसे होता है ये हमने देखा। इकोनॉमी समझने से सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अंततः धन्यवाद दोस्तों।